हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो या अपना कोई काम करते हो आप, हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा सोचते हैं कि यार एक दिन ऐसा आए जब हम काम ना करें तो भी हमारी इनकम लगातार आती रहे। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और हार्ट इन हार्ट एवरीबडी फील्स कि कोई एक ऐसा पल आए जीवन में जब आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोल पाएं। आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काम करना शुरू करें और आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो इस कदर बढ़ जाए कि उसके इंटरेस्ट से ही आप अपने सारे मंथली एक्सपेंडिचर को आराम से, शांति से मैनेज कर पाएं। ये सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, जब आप अपने कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा सेव करें और उस हिस्से को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। और सब ये बात जानते हैं कि पैसे को सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हिंदुस्तान में कमाल की रिटर्न्स दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इंडिया में हैं तो आप कहां कहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों रुपए की लागत चाहिए, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर कोई रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। 10 की 10 इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जिसको कोई भी इंसान कितने भी छोटे से छोटी रकम से भी शुरू कर सकता है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर बदलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 10 की 10 चीजों को गौर से समझिएगा। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको देने वाला हूं एक फ्री गिव अवे ऑल्सो, एक खास फ्री गिफ्ट मेरी तरफ से, एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल माय व्यूअर्स। और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कैसे आसानी से आप उस फ्री गिव अवे के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, पहली इन्वेस्टमेंट और सबसे कमाल की इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना। आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। इसमें रिटर्न कहीं तक भी आ सकती है क्योंकि आप अलग अलग कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डिपेंड करता है उस कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अलग अलग स्टॉक्स पे अलग अलग तरह की रिटर्न्स आ सकती हैं। कमाल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आपके पास 1 2 3 नहीं, ऐसे हजारों केस स्टडीज मिलेंगी जिन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया और 10 साल के बाद इतने करोड़ मिल गए, 15 साल के बाद इतने करोड़ मिल गए, वो यहाँ से वहां पहुंच गए। शार्क टैंक में जो सब आप देख रहे होते हैं वो सब इक्विटी परसेंटेज में चल रहा होता है। 1 करोड़ रुपया 2% के लिए, 5 करोड़ रुपया 10% के लिए। इस इक्विटी मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने हजारों लोगों को असीमित कामयाबी दिलवाई है। कमाल की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आपको तजुर्बा चाहिए, नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए। यहाँ पे अपना एक रिस्क है। तो अगर आपको अब ये देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी में रिटर्न्स कमाल के हैं लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी ज्यादा है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप निफ्टी 50 से शुरू कर सकते हैं। ये टॉप की 50 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो जैसा होता है और लॉन्ग टर्म में ये 50 की 50 कंपनियां अच्छा ग्रो करेंगी। तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टेड हैं तो आपके स्टॉक्स भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2 तरह से लोग स्टॉक मार्केट से पैसे बनाते हैं। पहला बहुत सरल है, वो है डिविडेंड। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी आपको अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार क्वार्टरली, एनुअली डिविडेंड देती रहती है। और दूसरा है ट्रेडिंग के लिए। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी बहुत सारी तरह की होती है। कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग होल्ड करते हैं और सही समय आने पर ट्रेडिंग करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाल की साइंस है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, शेयर्स लेना, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप अपने पूरे पैसे को ना सही, अपने कुछ पैसे को धीरे धीरे जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा तो आपको इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी ऑप्शन है इन्वेस्ट करने की म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स एंड सिक्योरिटीज जिसे कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। चाहे वो कोटक हो, चाहे ICICI हो, चाहे HDFC हो, चाहे सुंदरम हो, देयर आर लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज। फ्लेक्सिबल सी इन्वेस्टमेंट है, जब चाहे शुरू कर लो, जब चाहे बंद कर लो। आप सिप भी कर सकते हैं। सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसे बोलते हैं सिप। कोई टाइम नहीं चाहिए आपको, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इस फंड को संभालते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। और हर फंड का अपना एक पोर्टफोलियो होता है। SEBI, RBI इन सब की गाइडलाइंस के अंदर फंड्स मैनेजर काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है पूरी। लिक्विडिटी बहुत आसान है, आप जब चाहे अपने पैसे को तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। इक्विटी वाले फंड्स
होते हैं जो मोस्टली पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया। डेट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? ये इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में और पेपर्स में। और हाइब्रिड होते हैं, ये डेट और इक्विटी दोनों में करते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 तरह की कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 12 से 18% की रिटर्न आती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स और समटाइम 15 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरह के स्टॉक्स चुने हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल बट वेरी गुड वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत कमाल का है और सालों से, जब मैं पैदा नहीं हुआ तब से ये शायद चल रहा है। इसे बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स। बहुत लोग इसको बोलते हैं ये पुराना हो गया, बाबा आदम के ज़माने का है, मम्मी पापा के टाइम का, दादा दादी के टाइम का है। बट देखिए बहुत सेफ है, सिक्योर है। जो एवरेज रिटर्न होती है वो 3 से 7.5% मिलती है। वो डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए अपने पैसे को बैंक में छोड़ रहे हैं एफडी के लिए। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको ये एफडीज करवाती हैं। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मिलती है। आपके पैसे का 1 रुपए का कहीं कोई रिस्क नहीं है। जितने पैसे आपने दिए हैं वो इंटरेस्ट के साथ आपको एक फिक्स डेट पर मिल जाएंगे। और जिस दिन आप एफडी कराते हैं उस दिन आपको मालूम होता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। लिक्विडिटी एकदम आसान है। एक क्लिक से आप नेट बैंकिंग पे जाइए, एक क्लिक आपने किया और आपका पैसा तुरंत आपके अकाउंट में इंस्टेंटली रियल टाइम पे आ जाता है। तो एफडी में रिटर्न बहुत कमाल की नहीं है, लेकिन गारंटीड रिटर्न्स है, लेकिन उसमें लिक्विडिटी बहुत कमाल की है। एफडीज का एक और वेरिएंट है जिसे बोलते हैं टैक्स सेविंग वेरिएंट। ये बहुत कमाल का वेरिएंट है। इसमें आप जो भी अर्न करते हैं उस पर आपको टैक्स सेविंग भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है, लेकिन लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। एफडीज में अगर आप और कुछ ना भी करें तो अपने कंटिजेंसी फंड्स को, जो पैसे आपको लगता है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो तुरंत मेरे हाथ में रहने चाहिए, उस पैसे को भी आप एफडी में रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए चौथा कमाल का ऑप्शन। इस वीडियो में हम टोटल 10 ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आपको आज से पहले 2 के बारे में पता हो, 5 या 7 के बारे में पता हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको 10 के 10 इंस्ट्रूमेंट्स की एक पूरी जानकारी हो जाए। तो इस वीडियो को हम आज एक मास्टर क्लास जैसे बना रहे हैं जो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर में पूरी जानकारी दे रहा है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आपके पास उपलब्ध हैं। तो 3 हम बात कर चुके हैं। चौथा है आरडी। आरडी इज रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी इज वेरी सिंपल। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे अपने आरडी अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। उसकी भी ड्यूरेशन आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार डिसाइड हो गया तो फिर उस ड्यूरेशन के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बदलता। जिस दिन आपने आरडी अकाउंट खोला उस दिन आपको मालूम है कि 3 साल के बाद आपके पैसे कितने होकर आपको मिलने वाले हैं। सो अगर आपको लगता है कि हर महीने आप अदरवाइज बचा नहीं पाते हैं तो इट्स अ वेरी पावरफुल वे जिसमें आप सिस्टमैटिकली, ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट करवा लेंगे तो और बढ़िया है। अपना पैसा लगातार इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। बैंक्स के अलावा पोस्ट ऑफिस भी आरडी स्कीम ऑफर करते हैं। इससे पहले कि हम बाकी 6 चीजों को समझें, आइए गिव अवे के बारे में बताता हूं आपको। एक बहुत कमाल की किताब है, मैंने करीब 25 साल पहले पढ़ी थी। छोटी सी किताब है लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे कमाल की जानकारी उसमें दी गई है। 97 ईयर्स पुरानी बुक है, आज भी बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप खरीदना चाहें तो उसका लिंक मैंने मेरे बायो में दिया है। लेकिन आज 3 लोगों को, मेरे इस वीडियो के 3 व्यूवर्स को ये बुक मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने वाला हूं। आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखिए और 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मैं बता रहा हूं आपको नीचे कमेंट करना है कि आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, और आप अपना नाम, अपनी लोकेशन साथ में कमेंट कर दीजिएगा। और एक गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आप अपनी डिटेल्स भेजिएगा ताकि हम आपको बुक की हार्ड कॉपी कोरियर करा सकें। और ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इंडिया में है। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो फिर हम आपको इस बुक का किंडल वर्जन दे देंगे। तो आप जीत सकते हैं कमाल की एक किताब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए जल्दी से समझते हैं 5 और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। 5वीं ऑप्शन है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इट्स एन अमेजिंग ऑप्शन। इसमें आपको 7% से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 15 साल के करीब का लॉक इन पीरियड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। हर क्वार्टर के बाद गवर्नमेंट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज करती चली जाती है। लेकिन पीपीएफ में खास बात क्या है, जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे, जो भी आपका प्रिंसिपल है और जो भी मैच्योरिटी पे आपको कॉर्पस मिलेगा, ये सारा का सारा टैक्स फ्री है। और अगर आप चाहें तो अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में जो बैलेंस अवेलेबल है उस बैलेंस के बेस पर आप अपने लिए लोन भी ले सकते हैं। और प्री मैच्योरिटी विड्रॉल ऑल्सो इज अवेलेबल इन सर्टेन केसेस। लाइक उसकी कंडीशंस आपको समझनी होंगी जिस भी बैंक में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं। छठा, पीपीएफ अकाउंट के जैसा एक और अकाउंट होता है, इसे बोलते हैं ईपीएफ। EPF दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें करीब आप 8% के आसपास की रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं। ये होता है रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें एम्प्लॉयज अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए, जो रिटायरमेंट पे वो यूज करेंगे, उसके लिए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं एक फंड में जिसका नाम होता है EPF। और अगर एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000 और उसने अपनी सैलरी में से 2,500 रुपये 2,500 डाले हैं EPF में, तो उनके एम्प्लॉयर जो है, जो कंपनी है, वो भी अपनी तरफ से 2,500 रुपये सेम
अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है ईपीएफ में, और मैच्योरिटी के बाद ईपीएफ में भी जो आपको कॉर्पस मिलता है दैट इज ऑल्सो एंटायरली टैक्स फ्री। अगर आप अपनी जॉब में रहते हुए अपने रिटायरमेंट के लिए एक और प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप एक और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये कमाल का इंस्ट्रूमेंट है जिसपे आप करीब 10% के आसपास की एवरेज रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं। इसमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और ये आपकी रिटायरमेंट तक एक तरह से लॉक्ड इन रहती है, लेकिन पीपीएफ और ईपीएफ से ज्यादा बेटर रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और जो मैच्योरिटी पे जो आपको फंड्स वापस मिलेंगे वो पूरे के पूरे टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन होता है उसका जो आपको टैक्स फ्री मिलता है। और आप अपने कॉर्पस का 40% जो आपने इकट्ठा किया उसका 40% चाहें तो लमसम में निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी 60% से आपको एक एन्युटी खरीदनी पड़ेगी जो आपको रेगुलर पेंशन लगातार देती रहेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। और अब मैं जो बताने वाला हूं वो 3 सबसे खास हैं और बेमिसाल हैं, और इन तीनों के भी रिटर्न्स कमाल के हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, तो गौर से ये 8वीं 9वीं 10वीं भी समझिएगा। 8वीं ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत बार कंपनीज को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक से लोन ना लेके या फिर शेयर्स नहीं रिलीज करके वो आम पब्लिक से या इन्वेस्टर्स से, इंडिविजुअल से पैसे ले लेती हैं और उस पैसे के बदले उनको वो बॉन्ड इशू कर देते हैं। 9 से 11% के आसपास की रिटर्न एवरेज मिल जाती है, एफडी से बहुत बेटर है। और इन बॉन्ड्स का भी एक पीरियड होता है और उस पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट किसी भी कंपनी ने आपको कमिट किया है उस पीरियड तक आपको वो इंटरेस्ट लगातार मिलता चला जाएगा। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इन बॉन्ड्स की रेटिंग भी करती हैं, AAA, AA, AB इस तरह की रेटिंग्स होती हैं। तो कुछ एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। 9वीं इन्वेस्टमेंट, ये इंडियंस की सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट है सोना गोल्ड। लेकिन अब आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में ना लेकर कई अलग अलग तरह से भी गोल्ड को खरीद सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड हो सकता है, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड MF हो सकते हैं, गोल्ड ETF हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। RBI की तरफ से गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं और गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स जो हैं इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड। आपको जो एप्रिसिएशन मिलना है वो लगातार मिलता रहेगा, साथ में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रेगुलर इंटरेस्ट पे मिलता रहेगा। 10वीं और आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है REIT। REIT इज कॉल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT क्या होता है? ये कंपनी है जो कमर्शियल रियल एस्टेट में, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में या तो ओन करती है उसको या ऑपरेट करती है या फिर उसको फाइनेंस करती है। तो बहुत सिंपल होता है। REITs क्या करती हैं? इनके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट होता है जहां से ये लगातार इनकम जनरेट करते हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स REIT के पार्ट बनते हैं उनको उनके शेयर के हिसाब से उस रेंट का एक बड़ा पोर्शन ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में, कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास करोड़ों नहीं हैं तो आप 350-400 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं REIT के माध्यम से। इंडिया में भी 3 लिस्टेड REITs हैं। नंबर 1 इज ब्रुकफील्ड इंडिया REIT, नंबर 2 इज माइंडस्पेस बिजनेस REIT और तीसरे हैं एम्बेसी ऑफिस REIT। एवरेज रिटर्न है करीब 12 से 20% डिविडेंड मिलाकर, तो ये भी एक कमाल की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और REIT में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक और बड़ी बात क्या है कि दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी। आप जब चाहें सेल और परचेज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स की। 90% जो आपको रेंटल इनकम मिलती है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में मिलती है और इसका एक पोर्शन होता है जो वो टैक्स फ्री भी होता है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको जहां पर ये सारी बातें आपको और डिटेल में भी समझाई जाती हैं। और हाल ही में मैंने कुछ एक प्लेटफॉर्म सुने हैं, लाइक ग्रो ऐप है, इंड मनी है, पॉलिसी बाजार है, क्लियर टैक्स है। यहाँ से भी आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये वीडियो इनमें से किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, लेकिन मामला आपके पैसे का है तो आपको अपने पैसे के लिए स्मार्ट जरूर बनना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैं और मेरी टीम हम काम करते हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और किसी भी इंसान के जीवन में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा होता है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? आर्थिक आज़ादी, आर्थिक इंडिपेंडेंस, ये आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे और वीडियोस देने वाले हैं जिसमें हम आपकी मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में आपको और डिटेल में जानकारी देंगे। आप बहुत मेहनत से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और तो हमें उसे ठीक तरीके से इन्वेस्ट भी करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ एक जानकारी मिली और आपको लगा कि आज इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड
स्टार्ट किया है, तो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। अभी आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपके पास गिव अवे का चांस है। नीचे इन 10 में से कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको सबसे अच्छी लगी, जिसमें आप काम करना शुरू करेंगे, वो नीचे कमेंट्स में लिखिए। गूगल फॉर्म है वो भरिए, अपना नाम कमेंट्स में लिखिए, अपनी लोकेशन कमेंट्स में लिखिए और गूगल फॉर्म में आप बताइएगा अपनी डिटेल्स, ताकि हम आपकी फ्री बुक आपको कुरियर करा सकें। तो 10 के 10 पॉइंट्स को जल्दी से आपके लिए दोहरा देता हूं। 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया। नंबर 1 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इक्विटी जिसे बोलते हैं। नंबर 2 म्यूचुअल फंड। नंबर 3 फिक्स डिपॉजिट। नंबर 4 रिकरिंग डिपॉजिट्स। नंबर 5 पीपीएफ। नंबर 6 ईपीएफ। नंबर 7 नेशनल पेंशन सिस्टम। नंबर 8 कॉर्पोरेट बॉन्ड। नंबर 9 इज गोल्ड एंड नंबर 10 इज REIT। तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा आपका फेवरेट है, किसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू विन योर फ्री गिव अवे टुडे। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।